हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कौशी का एनवा मूल परीक्षण। अब हम कौशी का एनवा मूल परीक्षण के बाद चर्चा करेंगे हम दे-लंबर का अनुपात परीक्षण। दे-लंबर का अनुपात परीक्षण। तो इसमें क्या है, दे-लंबर का जो अनुपात परीक्षण है इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार से है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू L नॉट इक्वल टू 0 और परमिट, या ये इक्वल 0 हो भी सकता है, ये जो क्या है इक्वल हो भी सकता है 0 के, लेकिन ये क्या है यहाँ फाइनाइट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू L जो कि फाइनाइट है, तब सिग्मा UN नंबर 1 कन्वर्जेंट होगी यानी अभिसारी होगी यदि इस L की वैल्यू 1 से बड़ी है। सेकंड पॉइंट है अपसारी होगी यदि L लेस देन 1 हो। तीसरा पॉइंट है परीक्षण असफल होगा, परीक्षण असफल होगा यदि L इज इक्वल टू 1। इसी के साथ साथ अगर ये परीक्षण असफल होता है, अगर यह परीक्षण असफल होता है तो दो टेस्ट काम आते हैं। उनमें से एक तो है आपका लवगुणकीय परीक्षण और दूसरा है फिर आपका रावी परीक्षण। तो हम अगर लवगुणकीय परीक्षण की बात करें लघुगुणकीय जो परीक्षण है इसकी बात करें अगर हम, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, या ये कहें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू L। यहाँ जो L है वो फाइनाइट है, तब सिग्मा UN फर्स्ट पॉइंट अभिसारी होगी यदि L ग्रेटर देन 1। दूसरा पॉइंट है अपसारी होगी यदि L लेस देन 1। इसी के साथ में एक और पॉइंट है या एक और टेस्ट है जिसे हम रावी परीक्षण कहें। तो रावी परीक्षण के लिए कंडीशन रहती है
राबी परीक्षण आप लोगों को हम यहाँ 3 टेस्ट एक साथ लिखा रहे हैं। राबी परीक्षण में क्या है कि यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n UN अपॉन UL प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू L परिमित n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू L। अगर यह एक परिमित वैल्यू आ जाती है तब तो 2 कंडीशन बनती हैं और उनमें पहली है नंबर 1 सिग्मा UN अभिसारी होगी यदि L ग्रेटर देन 1। दूसरा है अपसारी होगी यदि L लेस देन 1। इसी में तीसरा पॉइंट है परीक्षण असफल यदि L इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या है कि एक नोट पॉइंट की अगर हम बात करें, नोट पॉइंट यदि देलंबर अनुपात परीक्षण में L का मान E के पदों में प्राप्त हो और परीक्षण असफल हो और परीक्षण असफल हो तो लघुगणकीय परीक्षण लगाते हैं। अन्यथा राबी परीक्षण लगाते हैं। तो यहाँ इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। जो नोट पॉइंट लिखा है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी दिलंबर अनुपात परीक्षण ये जो L आ रहा है यहाँ, इसमें अगर E का मान आए यानी E की फॉर्म में बनेगा और परीक्षण असफल हो रहा हो तब तो लघुगणकीय लगाएंगे, और अगर E नहीं आ रहा हो और परीक्षण असफल हो रहा हो तो फिर हम राबी परीक्षण को लगाते हैं। अब आप देखेंगे कि जो देलंबर अनुपात परीक्षण है इस पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम। इन कंडीशनों को आप दिमाग में रखोगे। यदि L ग्रेटर देन 1 हो तो अभिसारी, L लेस देन 1 हो तो अपसारी और L बराबर 1 हो तो परीक्षण असफल। लघुगणकीय में भी सेम कंडीशन, L 1 से बड़ा हो तो अभिसारी, L 1 से छोटा हो तो अपसारी, और फिर वही कंडीशन L बराबर 1 हो जाए तो परीक्षण असफल होगा। लेकिन राबी परीक्षण में भी सेम कंडीशन। राबी परीक्षण में जो है ये n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 है इज इक्वल टू n। तो इस L की वैल्यू परिमित हो जाए और L का मान 1 से बड़ा हो जाए तो अभिसारी, L का मान 1 से छोटा हो जाए तो अपसारी।
और एल इज इक्वल टू 1 हो तो टेस्ट फेल होगा, यानी एल ग्रेटर देन 1 तो अभिसारी यानी कन्वर्जेंट और अपसारी यानी डाइवर्जेंट। तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। यहाँ हम निलंबन अनुपात परीक्षण पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज है ये आपकी 10th डी सीरीज में, एक्सरसाइज है ये 10th डी। तो 10th डी है, इसका क्वेश्चन नंबर आप पहला ही देखेंगे। ये दे रखा है 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/4, ये 3 क्यूब है। इस तरह से ये सीरीज दे रखी है। आप चाहो तो इस 1 को 1/1 की पावर 1 लिख सकते हैं। un जो nth टर्म है उसे निकालने के लिए आपको बताया था, ऊपर 1 1 1 1 है तो 1 आएगा, नीचे देखेंगे 1 2 3 4 है, जैसा कि आपको बताया 1 2 3 4 है। तो ये समांतर श्रेणी हुई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहूँ। तो अब आप समझें कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है, जैसे an कहें, ये बनता है a + n-1 × d। a की वैल्यू प्रथम पद 1 है, फिर n-1, d का जो मान है वो 2 में से घटाएं तो 1 बचेगा, तो यह बना 1 + n-1, 1 से 1 कैंसिल होगा तो n आया। तो यानी 1 2 3 4 है, इससे तो आएगा n, इस पे पावर भी 1 2 3 4 है तो इसकी पावर भी n। तो ये रहा अपने पास un का मान। अब क्योंकि हम निलंबन अनुपात परीक्षण आपको सिखा रहे हैं, तो यहाँ un + 1वां मान निकालें तो un + 1 = आएगा 1/n की जगह हम n + 1 कर रहे हैं बस, तो ये बन जाएगा। लेकिन un/un + 1 निकालें, क्योंकि निलंबन अनुपात परीक्षण में un/un + 1 होता है। तो आप देखेंगे कि un की वैल्यू तो है 1/n की पावर n, लेकिन इससे भाग लगाओगे कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, तो ये जो टर्म है ना ये जाएगी ऊपर 1 के साथ, तो ये टर्म ऊपर जाएगी, मतलब n + 1 की पावर n + 1 ये बनेगी, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो हमने ये डिवाइड करते हुए आपको बताया था। अब इसको डिवाइड करते हुए बताया तो आप देखें इसमें कि ऊपर जो n + 1 की पावर n + 1 है इसको अलग अलग कर दें, n + 1 की पावर n और n + 1 दो बार लिख दिया ना हमने, ये अपॉन में है ये n की पावर n। अब आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम n कॉमन लें तो इस पर क्योंकि घात n है तो ये n कॉमन जैसे ही लोगे तो n की घात n1 के निकलेगा, और यहाँ रहेगा ये 1 + 1/n की पावर n। यहाँ से भी अगर हम n कॉमन लें तो ये आएगा 1 + 1/n, अपॉन में है ये n की पावर n, ये n की पावर n कैंसिल हुआ। और अब इस पर अगर हम लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un + 1 इक्वल में आएगा ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये है फिर 1 + 1/n की पावर n इंटू में है ये n और 1 + 1/n। जैसा कि आप लोगों को बताया हमने कि 1 + 1/n की पावर n होता है e, इंटू में ये है n, अब क्योंकि n की जगह अनंत लिखना है, इंटू में आएगा ये 1 प्लस, और यहाँ जैसे ही अनंत रखोगे तो 1/अनंत होता है 0। तो देखिए अनंत का गुणा किसी से भी करो तो ये अनंत ही आएगा, क्योंकि अनंत तो कोई पता थोड़ी है कितनी बड़ी वैल्यू हो, अनंत क्या है ग्रेटर देन 1, और जब इनफाइनाइट ये ग्रेटर देन 1 हो जाए तो आपको हमने बताया कि निलंबन जो अनुपात परीक्षण होता है, अगर उसमें एल की जो वैल्यू है, अगर उसमें जो एल की वैल्यू है, देखिए ये एल की वैल्यू बनती है, तो एल की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाए तो हम कहेंगे तब सिग्मा un
अभिसारी होगी। यह आप लोगों के लिए हमने बताया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसी पर डिपेंड कुछ और प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं। तो अब देखेंगे आप लोग, कोई और क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। यह दिया है 1 प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन में 3 क्यूब प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन में 4 प्लस, लेकिन आप देखेंगे इस 1 को भी आप लिख सकते हैं, इस 1 को भी 1 अपॉन में, यानी फैक्टोरियल 1 अपॉन में 1 की पावर 1 इतना लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो un बनेगा, un इज इक्वल टू ऊपर फैक्टोरियल 1 2 3 4 है, तो ऊपर बनेगा फैक्टोरियल n, और नीचे है ये 1 2 3 4 है। तो आपने थोड़ी देर पहले किया था 1 2 3 4 से समांतर श्रेणी बनेगी तो n आएगा, ऊपर घात 1 2 3 4 है तो इस पर भी n बनेगा। तब un प्लस 1 जो बनेगा वो n की जगह क्या लिखेंगे हम, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में आएगा, यहाँ n की जगह n प्लस 1 लिखेंगे तो इस पर घात भी n प्लस 1। अब un अपॉन un प्लस 1 अगर निकाला जाए तो यह बन जाएगा, देखो भाग देना है, ये तो है फैक्टोरियल n अपॉन में n की पावर n, जैसे इसका भाग दोगे ना इस un में तो ये टर्म उल्टी हो जाएंगी ना, मतलब n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 ऊपर जाएगा, अपॉन में आएगा ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब आप इसको इजी करें तो आप देखेंगे कि यहाँ तो है ये फैक्टोरियल n अपॉन में n की पावर n इंटू ऊपर जो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 है तो इसको अलग अलग करें, n प्लस 1 की पावर n और n प्लस 1 अपॉन में आएगा, फिर ये फैक्टोरियल n प्लस 1 को अगर खोलें तो n प्लस 1 और फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर फैक्टोरियल n को खोलेंगे, या हम ये कहें कि अगर आप फैक्टोरियल 5 है इसको खोलें, फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो ये बनेगा 5 4 और फिर आप इसको फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं ना। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के दो सिंबल होते हैं, कि ये या फिर ये फैक्टोरियल का। तो आप देखेंगे जब 5 को लिख दिया हमने, 5 4 फैक्टोरियल 3, तो ऐसे n को भी लिख सकते हैं ना, n फैक्टोरियल n माइनस 1। तो वैसे ही फिर n प्लस 1 को भी लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल n प्लस 1 को लिख सकते हैं हम n प्लस 1 और फैक्टोरियल n, मतलब एक कम करके। आप देखेंगे n है फिर यहाँ n माइनस 1 आ रहा है ना, तो फैक्टोरियल में n माइनस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ n प्लस 1 था तो n प्लस 1 और फैक्टोरियल n कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ऊपर जो फैक्टोरियल n है और नीचे जो फैक्टोरियल n है कैंसिल हो गई, ऊपर बचा n प्लस 1 की पावर n, तो यहाँ से अगर हम n कॉमन लें तो n की पावर n कॉमन निकलेगा, और ये आएगा यहाँ से n की जगह 1 प्लस 1 बाई n इंटू यहाँ से भी अगर हम n कॉमन लें तो ये बचा 1 प्लस 1 बाई n, अपॉन में जो आएगा ये है नीचे n की पावर n इंटू में यहाँ से अगर 1 कॉमन लें, या आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि हमने बताया फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया ना, ठीक वैसे ही n प्लस 1 से ये n प्लस 1 है वो भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ रहा था n कॉमन लिया ना हमने, तो n पे पावर n है तो n की पावर n 1 के लिख लेगा, और यहाँ रहा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n है तो पावर n, और नीचे है ये n की पावर n, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, और n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो गई। अब आपके पास जो बचा ये है 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। अभी अगर आप लिमिट लगाएं इसमें, अतः लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप देखेंगे कि un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू है 1 प्लस 1 बाई n, ये है 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। तो जैसे ही लिमिट लगाओगे तो आपको पता है 1 प्लस 1 बाई n की पावर n होता है e, और क्योंकि e का मान जो होता है वो होता है 2.71, और यह क्योंकि 1 से बड़ा है
यानी UN/UN+1 का मान अगर 1 से बड़ा आ जाए तब हम कहेंगे कि जो सिग्मा UN है वह अभिसारी होगा, यानी कन्वर्जेंट होगा। अब इसी पर आधारित कुछ एक्स वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जिससे टेस्ट फेल हो, ऐसी कंडीशन निकले। तो इसमें हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आप इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा है अपने लिए 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस लास्ट में है ये nx⁻n−1 nx⁻n−1। अब हम करेंगे क्या, इसमें जो nth टर्म है वो आपके लिए दे रखी है। सिंस un = है ये nx⁻n−1। अब क्योंकि un की वैल्यू ये है तो फिर un+1 निकालेंगे। un+1 निकालेंगे तो n की जगह n+1 रखेंगे और x की जो पावर n-1 है इसमें n की जगह n+1 रखेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली n बचेगा। तो देखिए देलंबर अनुपात परीक्षण का उपयोग करें। देलंबर अनुपात परीक्षण से देलंबर अनुपात परीक्षण से और ये होगा UN/UN+1 इक्वल टू ऊपर है ये nx⁻n−1 में n+1 और ये है x⁻n। अब आप देखेंगे कि x⁻n से x⁻n कैंसिल हो गया तो ऊपर तो रहा n और नीचे आया ये n+1, लेकिन ऊपर x पे -1 रहा जिसको हम नीचे ले आए और नीचे ले आए तो फिर आप इसमें से नीचे से n कॉमन लो, ऊपर वाला n कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा 1+1/n इंटू में 1/x। अब अगर हम इसमें लिमिट लगाएं, लिमिट ली जाए इसकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ UN/UN+1, तो आप लिमिट जैसे ही लगाओगे तो ये बनेगा 1/1 + 0, क्योंकि अनंत लिखोगे ना 1/अनंत क्या हो जाता है 0, साथ में रहा ये 1/x तो 1 + 0 1 होगा, 1 से 1 को डिवाइड करोगे 1 आएगा तो ये रहा 1/x। लेकिन अब देखो ये l की वैल्यू 1/x रही। अब हमें क्या पता ये जो 1/x है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कंडीशन लगाएंगे। अतः सिग्मा UN अभिसारी है यदि ये जो l का मान है ना यानी 1/x 1 से बड़ा हो, यानी 1/x है तो x को इधर ले जाए तो 1 > x, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x छोटा है 1 से, यानी x < 1 पे तो क्या है श्रेणी अभिसारी होगी। दूसरी कंडीशन है अपसारी होगी यदि अपसारी यानी डाइवर्जेंट होगी यदि ये जो वैल्यू निकली है ना 1/x ये क्या है कि 1 से छोटी हो जाए, तो x को उधर ले जाएं तो ये बनेगा 1 < x, या फिर x बड़ा है ना 1 से तो x > 1। तीसरी कंडीशन है परीक्षण असफल होगा, परीक्षण असफल होगा यदि यही जो 1/x है अगर इसकी जगह 1 हो जाता तो परीक्षण असफल हो जाता, यानी 1/x = 1 या x = 1। अब हम x = 1 पर अगर टेस्ट फेल हो रहा है तो क्या करेंगे, UN की वैल्यू देखेंगे दोबारा से। अब x = 1 पर UN = देखिए यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो ओनली n रह जाएगा, n रह जाएगा तो अब पुराने टेस्टों में से लगाइए। अभी देलंबर से पहले जो पुराने टेस्ट थे कौशी मूल परीक्षण था उससे पहले, लेकिन कौशी मूल परीक्षण तो तब लगता है जब n पे पावर n हो। अब यह कौशी मूल परीक्षण नहीं लग रहा तो इससे पहले जो था
हाइपर हार्मोनिक वाला तो वो बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया ऊपर नीचे एन पे घात कैसी हो, अलग अलग हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ कंडीशन बन ही नहीं रही। अच्छा, बना तो सकते हैं, लेकिन अब उसके अलावा भी अगर बात करें तो उससे पहले जो टेस्ट था वो था नोट। तो नोट वाले पॉइंट को अगर हम काम में लें तो आपने देखा होगा कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन नॉट इक्वल टू 0 i, मतलब एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ एन, ये वाला। एन की जगह आप अनंत लिखोगे तो अनंत की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुई ना, और अगर ये 0 के बराबर नहीं आई तो जो सीरीज होती है वो फिर डाइवर्जेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं, अतः सीरीज समेशन यू एन अपसारी होगी। टेस्ट आपको याद होने चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 वाले टेस्ट में हमने बताया था कि सीरीज क्या होती है, अपसारी होती है। अगर आप इनको एक साथ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तब सिग्मा यू एन अभिसारी, नहीं भी लिखें एक साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिग्मा यू एन है वो अभिसारी है यदि, देखो अभिसारी के लिए क्या था, x का मान 1 से छोटा, x लेस देन 1। यह कंडीशन जो आप पहले कर चुके हैं उन्हीं को हम एक साथ लिख रहे हैं। दूसरा, अपसारी यदि, तो आप देखेंगे कि अपसारी हुई थी यदि x का मान बड़ा था 1 से, x बड़ा है 1 से। लेकिन देखिए जब x बराबर 1 लेके चले थे, देखो परीक्षण असफल हुआ था x बराबर 1 पर, तो हम x बराबर 1 लेके चले और हमने चेक किया कि x बराबर 1 पर क्या आ रही है, अपसारी। तो x बराबर अगर 1 भी हो जाए तो भी क्या है, ये अपसारी। तो इस आधार पर इस एक्सरसाइज में से आप लोगों को क्वेश्चंस करने, इसमें लास्ट के जो सवाल हैं एक लघुड़के वाले, तो उनके बारे में अगली मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। इस मीटिंग में बस इतना ही रख रहे हैं। ओके।